हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के 10 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम भी खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। इससे पहले हमने 10 सितंबर के पहले शिफ्ट और इससे पहले 9 सितंबर के पहले दूसरे तीनों से सभी शिफ्टों का एनालिसिस हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने एक कंबाइंड वीडियो बना रखा है जिसमें सभी शिफ्टों के जो छूटे हुए क्वेश्चन थे सबका एनालिसिस करा है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी 500 पूरा कराएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आज 10 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में आए थे। इसमें आपने जैसे जैसे क्वेश्चन भेजा है उसको हम अपने भाषा में लिखे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा डिफरेंट हो तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आपके भेजने के अनुसार ही हम क्वेश्चन को लिखते हैं, तो थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में डिफरेंट हो सकता है। बाकी अगर थोड़ा मोड़ा कोई क्वेश्चन डिफरेंट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन में क्या गलती है। इसमें पहला क्वेश्चन था, पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला। यानी पंडित जो रविशंकर थे उनको 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो पंडित रविशंकर को 1999 में जो आपका पुरस्कार मिला था वो आपका भारत रत्न था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा भारत रत्न। यानी पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप लोग कहेंगे भारत रत्न। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भारत रत्न दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपका भारत रत्न। अगला क्वेश्चन था, एयू किसका रासायनिक प्रतीक होता है। यानी एयू जो होता है वो किसका प्रतीक होता है। ये क्वेश्चन आपसे साइंस से आया था कि एयू किसका प्रतीक होता है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि एयू किसका प्रतीक होता है। आप ही लोगों ने भेजा है तो आप मिलान कर लीजिएगा कि आया था कि नहीं। एयू किसका प्रतीक होता है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो सोना होगा। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा सोना होगा। एयू किसका प्रतीक होता है, तो आप लोग कहेंगे सोने का। अगला यानी तीसरा क्वेश्चन था, ठंडे रक्त वाला जानवर कौन सा है। यानी ठंडे रक्त वाला जानवर आपसे पूछा था, तो इसमें हमें ऑप्शन नहीं पता था, इसलिए हमने 3 आंसर लिखे हैं। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगर ये आया था तो ठीक है ऑप्शन में, अगर नहीं आया था तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन में आप लोगों को क्या क्या दिया था। तो ठंडे रक्त वाला आपका जानवर होते हैं, सांप भी हो जाएगा, मेढक भी हो जाएगा, मछली भी हो जाएगी। यानी कि ये जो तीनों हो जाएंगे आपके ठंडे रक्त वाले जानवर। अगर इन तीनों में से ऑप्शन में से आपके कोई दिया होगा तो ये भी सही होगा। अगर नहीं दिया रहा होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया था और आपका क्वेश्चन पूरा पूरा क्या था। और जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर बताइए था, जो भी लोग पेपर देकर आए हैं, कि क्या क्वेश्चन कौन से आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन थे। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन है, आईएसएसएफ 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। यानी आईएसएसएफ 2022 में जो हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। अब देख लीजिएगा, कुल पदक पूछे थे या फिर किसी अन्य क्षेत्र में पूछे, जैसे शूटिंग में यानी किसी अन्य क्षेत्र में। तो हम कुल पदकों की संख्या बता देते हैं। आईएसएसएफ 2022 में भारत ने जो कुल पदक जीते थे वो 7 थे। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 7 होगा। तो भारत ने आईएसएसएफ 2022 में कुल कितने पदक जीते थे, 7 जीते थे। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखा है। अब ये भी क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा कि आया था कि नहीं, क्योंकि आपके भेजने के अनुसार ही हमने लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा संदेह है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा कि आया था कि नहीं। स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखा है, तो ताराबाई शिंदे ने। तो स्त्री पुरुष किताब का जो आपका आया था क्वेश्चन, इसमें जो सही उत्तर होगा ताराबाई शिंदे होगा। एक क्वेश्चन पूछा था, पाकिस्तान से कौन सी नदी सीमा बनाती है। यानी पाकिस्तान से कौन सी नदी नेचुरल रूप से आपकी प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है भारत की। तो आपकी पाकिस्तान से कौन सी नदी प्राकृतिक रूप से भारत की सीमा बनाती है, तो रावी नदी हो जाएगा। यानी जो आपका सही उत्तर होगा रावी नदी। आपके जिस भी ऑप्शन में रावी नदी दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन मिड डे मील से संबंधित था कि मिड डे मील योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो अगर सर्वप्रथम वर्ष पूछा होगा तो 1995 में। अगर पूछा होगा किस राज्य ने शुरू की, तो तमिलनाडु में, और सर्वप्रथम मदुरई में। यानी 1995 में मिड डे मील की योजना की शुरुआत की थी तमिलनाडु मदुरई में। अगला क्वेश्चन था, मुस्लिम की उत्पत्ति किस देश से हुई है। यानी मुस्लिम जो हैं उनकी उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो आप इसे अरब देश, आप लोग ऑप्शन से इसे देख लीजिएगा। इसका भी ऑप्शन कंफर्म नहीं पता था, इसलिए हमने अरब देश बता दिया है। आप लोग ऑप्शन में बताइएगा क्या क्या ऑप्शन में दिया था, उसके हिसाब से हम जब मिक्स एनालिसिस कराएंगे पहले दूसरे और तीसरे शिफ्ट का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बता देंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजें कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। यानी कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो तो उसे बताएं, एकदम कंफर्म क्वेश्चन, जिससे हम तीसरे जब लास्ट के टाइम में, शाम के टाइम में आपको तीनों शिफ्ट का मिक्स एनालिसिस कराएं, तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो एकदम सही से सही लिखे जा सकें। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन भेजें, ताकि आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू छप जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजें।
अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश थे? यानी गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपका जो सही उत्तर होगा सातवाहन वंश। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो आपके सातवाहन वंश से संबंधित है। यानी जो आपका इसका सही उत्तर होगा सातवाहन वंश होगा। अगला क्वेश्चन था, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? यानी हरेला एक त्यौहार है, उसको किस राज्य में मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका हरेला त्यौहार है वो किस राज्य में मनाते हैं? तो उत्तराखंड में। यानी जो आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड होगा। यानी हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तराखंड में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन था, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? यानी एक पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं वो आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है आपका? सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसका गठन कब हुआ था? तो आपका एथेंस में इसका गठन हुआ था। और कब हुआ था? तो 1894 में। यानी इसका जो सही उत्तर होगा होगा 1894 में। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो 1894 में। अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद, यानी पंचायती राज जो होता है उससे आपका संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? तो आपका जो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद होता है 243 होता है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 243 होगा। तो पंचायती राज से संबंधित आपका अनुच्छेद पूछा था, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 243 होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है? यानी राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो राष्ट्रपति है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। यानी कि आपके दूसरे शिफ्ट में हमें जितने क्वेश्चन मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया है। और जो भी बचे क्वेश्चन है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि शाम के टाइम में हम जब मिक्सअप वीडियो बनाएं तीनों शिफ्टों का, तो आपको उसमें जो भी क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा गलत हो रहा है उसको भी सही करा पाएँ, और जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनका भी एनालिसिस आपको करा पाएँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे कराइए, जिससे हमें भी ऊर्जा मिलती रहे और आपके लिए हम ऐसे ही एनालिसिस वाले वीडियो लाते रहें।